ठंडी रात का सफर दिसंबर की ठिठुरती रात थी। हवा में ऐसी सिहरन थी कि कंबल में लिपटकर भी बदन कांप उठे। घड़ी रात के 12 बजा रही थी और पूरा गांव धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। गांव का नाम था बेलवा। घने जंगलों से घिरा एक पुराना गांव, जहां बिजली अक्सर गुल रहती और रातें बेहद सन्नाटे भरी होती। उस रात गांव के दो नौजवान राघव और नरेश पास के कस्बे से लौट रहे थे। उन्होंने शाम को मेला देखने का प्लान बनाया था, लेकिन लौटते समय मोटरसाइकिल बीच रास्ते में खराब हो गई। अब क्या करें? राघव बोला मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए। यार, आधी रात हो गई है, पैदल ही निकलते हैं। नरेश बोला, लेकिन इस रास्ते से तो कोई रात में नहीं निकलता। डरपोक न बन, कुछ नहीं होगा। राह सीधी थी, लेकिन उसके किनारे फैले पुराने आम के पेड़ और जंगल की खामोशी अजीब डर पैदा कर रहे थे। बीच बीच में उल्लू की आवाज और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना सुनाई देता। भाग 2 रहस्यमयी और लगभग 1 घंटे चलने के बाद उन्होंने देखा, धुंध के बीच सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले हुए थे। वो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे मदद मांग रही हो। राघव, देख, वो कोई खड़ी है, शायद किसी की तबीयत खराब है। राघव बोला और आगे बढ़ा। बहुत ठंड लग रही है। मेरे बच्चे को देखा है? औरत ने कांपती आवाज में पूछा। राघव बोला, नहीं, हमने किसी बच्चे को नहीं देखा। औरत ने उसकी ओर अजीब निगाहों से देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। नरेश ने धीरे से राघव का हाथ पकड़ा। चलो यार, ये ठीक नहीं लग रही। लेकिन राघव ने पूछा, आपको कहां जाना है? वो औरत मुस्कुराई। बस। शापित कुआं दोनों उसे साथ लेकर सड़क किनारे वाले पुराने कुएं तक पहुंचे। वहां बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। औरत बोली, बस यहीं, मेरा बच्चा यहीं गिरा था। इतना कहकर वो कुएं के पास गई और अचानक धीरे धीरे हवा में उठने लगी। नरेश चिल्लाया, राघव भागो! राघव के पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वो औरत अब हवा में तैर रही थी। बाल बिखरे, आंखें अंगारों सी जल रहीं और उसकी हंसी, हाँ हाँ हाँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बुजुर्ग का राज सुबह जब उन्होंने ये बात गांव में बताई तो सब चुप हो गए। गांव के बुजुर्ग धर्मू काका बोले, बेटा, तुम लोगों ने शकुंतला को देख लिया। कौन शकुंतला? धर्मू काका ने गहरी सांस ली। लगभग 25 साल पहले इसी कुएं में एक औरत अपने बच्चे के साथ गिर गई थी। कहते हैं कि उसके पति ने उसे धोखा दिया था और वो दुख में उस रात मर गई। तब से हर जाड़े की रात, जब धुंध और ठंड सबसे ज्यादा होती है, वो अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। राघव और नरेश के चेहरे पर पसीना था, ठंड में भी। धर्मू काका ने कहा, अब उस रास्ते पर रात में मत जाना। वो जिस पर मेहरबान होती है, वो धिंदा लौटता नहीं। भाग 5 1 साल बाद समय बीता, लेकिन राघव के मन से वो चेहरा नहीं गया। 1 साल बाद उसी जाड़े में उसने फिर वही रास्ता पकड़ा, इस बार अकेला। उसे लगा शायद वो मात्र भ्रम था, लेकिन जैसे ही वह उसी पुराने कुएं के पास पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई। धुंध में वही आवाज गूंजी, राघव। वो मुड़ा, वही औरत थी, वही लाल आंखें, वही मुस्कान। राघव कांप गया। क्यों लौटे हो? मैंने कहा था यहां मत आना। तुम चाहती क्या हो? राघव बोला, मुक्ति। उसने कहा, मेरे बच्चे की आत्मा को कोई मोक्ष नहीं मिला। राघव ने देखा, कुएं से एक छोटी परछाई बाहर आई, जैसे कोई बच्चा। मां। और अचानक औरत की आंखों से आंसू बह निकले। वो दोनों धुंध में घुल गए, जैसे कभी थे ही नहीं। भाग 6 आखिरी रात अगली सुबह गांव वालों ने देखा, राघव कुएं के पास बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो वो बस इतना बोला, वो चली गई, उसे मुक्ति मिल गई। उस दिन के बाद से उस रास्ते पर किसी ने भी फिर उस औरत को नहीं देखा। कहते हैं
जाड़े की सबसे ठंडी रात में अगर कोई उस कुएं के पास जाए तो उसे अब भी हल्की सी लोरी सुनाई देती है, सो जा मेरे लाल, सो जा। और हवा में चंदन और धुएं की हल्की खुशबू फैल